आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, सबसे चर्चित खबर और वो खबर जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है वो है गोविंदा के पैर में गोली लगना। अखियों से गोली मारना तो सुना था, लेकिन गोविंदा ने तो अपनी ही रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली, मतलब गलती से लगी है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बुलेट निकाल ली गई है, गोविंदा एकदम ठीक है। लेकिन बड़े समय बाद गोविंदा सुर्खियों में आए और वो भी इस वजह से, मतलब हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी उनकी कोई अच्छी फिल्म की चर्चा होगी, लेकिन चलिए खैर कोई नहीं, किसी बहाने से सही। फिल्म जगत में तो कहा जाता है कि भैया चर्चा होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चर्चा तो शुरू हुई गोविंदा की। लेट्स होप ये कहीं कन्वर्ट हो। लेकिन ये तो गोविंदा की ये बात भी सामने आई कि गोविंदा के पास अपना रिवॉल्वर भी है और 4:45 बजे वो अपनी कबर्ड में रख रहे थे रिवॉल्वर को, और उसके बाद में उनके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा स्टार है जिनके पास अपनी रिवॉल्वर है और वो है सलमान खान। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने उनको धमकियां देनी शुरू करी और उसके बाद से सलमान खान ने ऑफिशियली गन के लिए अप्लाई किया पुलिस के पास, मुंबई पुलिस के पास, और मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली उनको परमिशन ग्रांट की थी। ये वो जानकारी है जो मैं बता रहा हूँ, जो या तो सोशल मीडिया पे स्टार ने एक्सेप्ट किया है या किसी तरह से ये बात निकल कर आई है, या जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ ये बात मालूम है कि भाई उनके पास गन है। तो कब कब है, कब कब ये इस बात का पता चला, वो भी आपको साथ साथ बताते चलते हैं। इस लिस्ट में नाम है अपने सनी पाजी का भी। वैसे उन्होंने कभी बताया नहीं, ऐसी कोई खबर भी नहीं है, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे थे तो एफिडेविट भरना पड़ा था, उस समय उन्हें बताना पड़ा कि उनके पास गन है। और तब पता चला कि सनी पाजी गन भी रखते हैं। मतलब फिल्मों में गन चलाना तो हमने सुना है उनका, लेकिन उनके पास अपनी गन है वो तभी पता चला। हालांकि अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो उन्होंने ये जानकारी खुद दी थी, अपने ब्लॉग में दी थी। मुंबई हमलों के बाद से उनको जो डर सताने लगा था, 16/11 हमला जो हुआ था, और उसके बाद से उन्होंने थोड़ा डर था, तो .30 बोर की उन्होंने रिवॉल्वर ली थी, गन ली थी, जो उनके पास आज भी है। पूनम ढिल्लो अपने ज़माने में शानदार अभिनेत्री रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने भी खुलासा किया कि उनके पास गन है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो हर समय गन लेके नहीं चलती, घर पे रखी हुई है, ठीक इस तरह से गोविंदा के साथ हुआ कि घर पे गन रखी हुई थी। तो ये नॉर्मली स्टार्स तब लेते हैं जब उन्हें किसी चीज़ से दहशत होती है, धमकियाँ मिलती हैं, तब वो लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक नाम आपको समझ में आएगा, जो मतलब जिन्होंने ली तो इस वजह से थी, लेकिन इसने उनके पूरे करियर को चौपट कर दिया, उनके नाम को बदनाम कर दिया। वो है संजय दत्त, AK-56। सोचिए, मतलब जब मुंबई पे अटैक हुआ, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और उन बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त जब जांच शुरू हुई और उस समय परतें खुलनी शुरू हुई, तब पता चला कि संजय दत्त के पास छोटी मोटी गन नहीं है भाई साहब, AK-56। गज़ब यार, गज़ब। उसके बाद वो पकड़े भी गए थे, जेल भी जाना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से खुद बाला साहब ठाकरे थे, तब उन्होंने दखल अंदाजी की थी, तब जाके जेल से बाहर आए, वरना तो संजय दत्त और कितना जाते ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। हालांकि अदालत में उन्होंने यही कहा कि फैमिली की सिक्योरिटी से के हिसाब से उन्होंने गन ली थी, देशद्रोह उनके मन में नहीं था। हालांकि कोर्ट ने भी जब भी सुनवाई हुई तो उन्होंने देशद्रोही नहीं माना है, कभी भी नहीं माना है। हाँ, इलीगल वेपन रखने के आरोप में उनके ऊपर सज़ा ज़रूर हुई थी। इसी तरह सोहा अली खान, 2005 में उनके पास गन थी, ऐसा खुलासा हुआ। हालांकि बाद में कानूनी लफड़े हुए, पछड़े हुए, उसके बाद उन्होंने वो गन वापस कर दी थी, उनका गन का लाइसेंस आगे नहीं बढ़ा था। इसी तरह रवि किशन के पास तो गन भी है, राइफल भी है, रिवॉल्वर भी है, सब है उनके पास, तो लाइसेंस्ड है। और बिहार है तो बिहार के अंदर किस वजह से उन्होंने रखी होगी तो वही जाने। लेकिन कुल मिलाकर ये वो स्टार्स हैं जिनकी चर्चा हो चुकी है, जिनकी ये बात सामने आ चुकी है, उनके पास गन है। हालांकि ये भी संभावना है कि और भी लोग रखते होंगे, और ये भी संभावना है कि ना रखने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सबके साथ बाउंसर्स रहते हैं, गन वाले लोग भी रहते हैं, तो और पुलिस भी सिक्योरिटी देती है। तो खैर, ये एपिसोड स्पेशल गन एपिसोड। फिल्मों के अंदर तो बहुत गन चलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्टार्स जिनके पास गन भी है। नमस्कार।